तो भाई प्राइवेट बस एसोसिएशन जो है बौखलागी है उस बयान पर, यानी कि हरियाणा रोडवेज जींद के जीएम है जो, उनका जैसे ही बयान आया तो प्राइवेट बस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ये आपने बिल्कुल अनुचित काम किया है। आपने बिना ऑथेंटिसिटी के एक तरफी बात सुनकर और जो है ना ये लोगों के अंदर भ्रम फैला दिया। ये बहुत ही अशोभनीय कार्य है, जबकि आप इतने सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। आपको हमारे बयान भी लेने चाहिए थे, हमारे संगठन का डॉक्टर साहब सहमति होनी चाहिए थी, उसके बाद में आपने पब्लिश करनी चाहिए थी। ऐसा है डॉक्टर साहब, सुनो मेरी बात, जो हम पूर्ण रूप में इसकी निंदा करते हैं। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं, हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है अब भाई जो स्टूडेंट है उनका पास जो वो प्राइवेट बसों में भी चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब पूरा नाम मान दो आपका। मेरा नाम डॉक्टर धन सिंह है, उप प्रधान प्राइवेट बस एसोसिएशन हरियाणा। मैं आपको पूर्ण अधिकृत तौर पर बताना चाहता हूं कि जो बयान या जो आदेश हरियाणा राज्य परिवहन महाप्रबंधक फतेहाबाद द्वारा दिए गए हैं, हाँ वो सरासर तुके हैं। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये बातें कही हैं और आदेश के तौर पर लिखी हैं। उनका अधिकार है केवल मात्र रोडवेज उसका प्रॉफिट लॉस, उसके संबंधित कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखना, उनकी जिम्मेवारी लगाना। प्राइवेट बस उनके अधीन नहीं है, वो केवल जनरल मैनेजर रोडवेज हैं। डॉक्टर साहब बस के जनरल मैनेजर हैं। डॉक्टर साहब हमारी भी सुन लो, आप तो जमा नॉन स्टॉप हो रहे हो, जमा भरे पड़े हो, गुस्सा में हो, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ में आपने, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर है, हम भी अपना जो कारोबार है अपने पैसों से बस खरीद कर चला रहे हैं और हमारे अधिकारों को बिना सुने आपने एक तरफी बात जो है फतेहाबाद के जीएम और जींद के जो जीएम है जिनका अधिकार क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं है, और पहले भी कई बार वो झाड़ खा चुके हैं हाईकोर्ट की कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आपने प्राइवेट ऑपरेटरों को ये आदेश कैसे दिए, उसके बावजूद ये बार बार में किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी भी सुन लो एक बार। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बताओ। न्यू बताओ, जब जीएम साहब न्यू को है भाई आरटीओ को कंप्लेंट करो, यदि कोई भी प्राइवेट बस वाला यदि सवारी को बिठाने से मना करता है जिनके पास बन रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट जो है वो आरटीओ दफ्तर में करो, और उनका साफ तौर पर कहना है अभी उनको बिठानी पड़ेगी ये सवारी। जी रोडवेज के जनरल मैनेजर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जो आता है उसी के बारे में बयानबाजी करे तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को भ्रम में डालकर और तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश ना करें। ये हम एक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही इनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान और तनावपूर्ण माहौल बनाने के एवज में कोर्ट के अंदर जल्द ही इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। और ऐसे कोई आदेश प्रधान सचिव परिवहन विभाग या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा द्वारा नहीं जारी किए गए हैं प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए, ये केवल मात्र हरियाणा रोडवेज के लिए जारी हुए हैं। आदेशों को आप ढंग से पढ़ें, जो आदेश हैं वो केवल हरियाणा के लिए जारी हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं फिर इन बच्चों का क्या होगा जिनको इस तरह की नोटिफिकेशन दे दिए। अच्छा ये जो पैसा है जो पास का जो पास बनते हैं इनका कोई प्राइवेट एसोसिएशन को पैसा मिलता है? नहीं, इसका हमारे को कोई पैसा नहीं मिलता है। हालांकि संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी कारोबारी या प्राइवेट बिजनेस काम धंधा करता है उसका अगर अधिकार छीनकर कोई आदेश पारित होते हैं तो सरकार को उसकी अदायगी करनी होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया हुआ है किसी भी फ्री या कंसेशनल पास के लिए, जिसके लिए पहले भी हमारे कोर्ट के अंदर केस लंबित हैं। और अब जो ये आदेश इन्होंने दिए हैं ये पूर्ण रूप से रोडवेज के लिए हैं। अगर हमारे साथ धक्काशाही करी गई, वैसे तो धक्काशाही कर ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन के चुनाव के ध्यान में रखते हुए अभी आदर्श आचार संहिता लगा रखी है, इसलिए ये पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। और हम इसके खिलाफ जो अधिकारी कर्मचारियों ने जो बयान दिए हैं उसके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई का केस करेंगे हाईकोर्ट के अंदर। चलो डॉक्टर साहब एक बार मैं दोबारा कॉल करता हूँ, आपकी जो वीडियो कॉल है वो डिस्कनेक्ट होगी,
अभी दोबारा कॉल कर रहा हूँ मैं आपको। जी तो भाई तुम देख सको हो किस तरह से प्राइवेट बस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है जो, उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई इस तरह की जो नोटिफिकेशन है या फिर इस तरह का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। जबकि जो कमेंट आने लग रहे हैं विक्रम सिंह खोखर की बात करा या फिर विनोद की बात करा, तो डॉक्टर साहब लगातार जो कमेंट आने लग रहे हैं, कमेंटों में साफ तौर पर न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई जो जीएम का जो बयान है उसको सही मान रहे हैं। नहीं, जीएम का अधिकार क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं है। अगर मैं भी जनरल मैनेजर हूँ और अगर मैं उनके बारे में कहने लग जाऊँ कि रोडवेज के अंदर सारा हरियाणा फ्री है, तो क्या वो सारा हरियाणा फ्री हो जाएगा? अच्छा, कमेंट आए हैं। अधिकारी जो केवल सक्षम अधिकारी ही ऐसे बयान दे सकते हैं और जनरल मैनेजर रोडवेज के प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, प्राइवेट ऑपरेटरों के ऊपर उनका कोई अधिकार या कोई आदेश उन पर हमारे पे लागू नहीं है। डॉक्टर धन सिंह जी, एक तो कमेंट में ले लेता हूँ। कमेंट आया है कि विक्रम सिंह खोखर ने लिखा है, एक नंबर का काम कर रहे हो भाई, प्राइवेट बस वाले ने लूट मचा रखी है। हाँ जी, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? प्राइवेट, इसके ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट बस वाले तो पिस रहे हैं 2020 से लगातार। अच्छा जी। डीजल का रेट 90 पार होके आ चुका है, जबकि डीजल का किराया, जो टिकट का किराया था वो 65 रुपए के हिसाब से आज तक चल रहा है। अच्छा जी। प्राइवेट ऑपरेटर क्या लूट रहे हैं? वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उनका जो अधिकार है वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी उन्हें कोर्ट में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। विनोद हिसार से लिखे हैं, प्राइवेट बस बंद कर दो जी, अगर पास मान्य नहीं है तो, या फिर फ्री नहीं, मतलब फ्री में नहीं चलते तो प्राइवेट बसों को बंद कर दो, ये कह रहे हैं। वो तो ये बात कहेंगे लेकिन वो अज्ञानता बस कह रहे हैं। अगर कोई भी इंसान धंधा करता है, चाहे वो अगर देश प्रदेश के अंदर अर्थक्वेक भी आता है और लोग घर गिर जाते हैं, तो क्या सरकार ये कह देगी कि ईंट फ्री में दो, सीमेंट फ्री में दो, सरिया वाला सरिया फ्री में दो? ऐसा नहीं कर सकती है। संविधान ने प्राइवेट बिजनेसमैन को अधिकार दिया है उनके जीवन यापन की सुरक्षा का अधिकार, और जब कोई सरकार के आदेश आते हैं तो उसके लिए उन्हें सरकारी तौर पर अनुदान देना होता है या रीइंबर्समेंट करनी होती है जो उनका मेहनताना है जी। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए। ये सिर्फ आपसी द्वंद के अंदर रोडवेज और रोडवेज के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे जलते हुए वो हमारे को चाहते हैं कि भाई ये भी लागू हो जाए, ये भी बर्बाद हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अब यूँ बताओ, जो छात्र हैं और छात्राएं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? जी, जो छात्र छात्राएं उनको क्या कहना चाहोगे आप? क्या आपने कभी सुना है कि कोई सरकारी डिपो जो प्राइवेट जी, जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जो जिनके पास बने हुए उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? हम हमारे बसों के हर साल प्राइवेट बसों के पास सरकारी नियमों के अनुसार पास बनाते हैं और वो हमारी बसों के अंदर पास बनवा सकते हैं, उसके हिसाब से सफर कर सकते हैं। अगर उन्हें फ्री में सफर करना है तो सरकारी बसों के अंदर सफर करें, हमें कोई एतराज नहीं है। चलो डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अभी तक हमारी बस का ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही अब इलेक्शन कमीशन के अंदर चुनाव आचार संहिता लगी होने की वजह से वो आदेश जारी कर सकते हैं, और अगर भविष्य में भी करेंगे तो हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट में, उस न्यायालय में अपने अर्जी दायर करेंगे। चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक, ये पूरे फैसला इनको जो है सुनाए और समझाएं कि भाई किसी भी प्रकार की आपसी तनावपूर्ण माहौल ना उत्पन्न करें और प्रदेश के अंदर शांति बनाए रखें और अपने किराया देकर सफर करें प्राइवेट बसों में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। धन्यवाद जी। तो भाई डॉक्टर धन सिंह जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे थे, जो कि हरियाणा यानी कि प्राइवेट बस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जिनका साफ तौर पे कहना है भाई जो ये पास वाला मैटर है, जो जीरो बैलेंस वाले पास हैं, इन पे इन अपना रुख साफ कराया है। अर्नियों को है कि भाई प्राइवेट बसों में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का जो पास है वो मान्य नहीं है। जबकि जीएम साहब का जो बयान आया है जिन डिपो से, या फिर फतेहाबाद डिपो की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कराया है कि भाई ये जो पास है ये प्राइवेट बसों में भी चलना चाहिए। तो हमने क्या लगा है
इसमें सरकार गफलत कर रही है या प्राइवेट बस एसोसिएशन है जो ये सही है या फिर हरियाणा रोडवेज के जीएम सही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। लेकिन फिलहाल जो है डॉक्टर धन सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो इन्हें अपना रुख साफ करते हुए साफ तौर पर न्यू कहा है कि भाई हमारे दौरे कोई भी इसी नोटिफिकेशन नहीं है। अगर भाई हम जो है जो जीरो बैलेंस जो पास बने हुए स्टूडेंट के 150 किलोमीटर के, उनको हम अपनी बसों में फ्री सफर करवावा। इसकी कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो ना तो आरटीओ दफ्तर की तरफ से ना फिर मंत्रालय की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए। संबंधित विभाग के जो मंत्रालय जो हैं, हालांकि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लग रही है, तो ऐसे में ये मामला चुनाव के बाद ही सुलटन में होगा। लेकिन फिर भी तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।